हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज जब वीडियो बना रही हूँ मैं एक ऐसी बात पे बना रही हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं वो बात सुन के, देख के और मतलब समझो कि उसको महसूस किया है मैंने कि नहीं यार ये गलत था और ठीक नहीं है, और इस बात की चर्चा सभी लोगों में हो रही है। तो इसी करके मैंने ये वीडियो आज बना रही हूँ। ये वीडियो जो है आज मेरा वीडियो नहीं है, ये समस्त लोगों का वीडियो है, सभी लोगों के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप जानते हो, नेहा आशीष तिवारी जो एक मानी जानी हस्ती है, जो यूट्यूब पे अपना नाम बना चुकी हैं और उनका अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी उनकी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि आजकल उनकी शादी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग उन्हें जानते हैं और सभी लोग उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को अपने यूट्यूब पे बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ चीजें पता चलें जो सब लोग आपस में मतलब चल रहा है, लोगों के मन में चल रहा है, या सामने से चल रहा है, या यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसका बवाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत वो है, तो जिसको जैसा समझ आ रहा है वो वैसा बोल रहा है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग भी अपनी राय रखें, मुझे कमेंट में बताएं कि ठीक है कि गलत है, क्या है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी का भांडा फूट चुका है। जो जिस चीज को वो छुपा के चल रही थी वही चीज सामने आ रही है। तो इसी वजह से इतना कैड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे यूट्यूब पे, बहुत कैड़ा वाला। तो आज का सारा वीडियो वही है, नेहा आशीष तिवारी के कुछ सच्चाई, कुछ बातें जो उन्होंने सबसे छुपाई हैं, जो झूठ बोला है, या जो उन्होंने उनकी लाइफ की कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सीक्रेट रख के अपनी लाइफ में आगे की हैं। तो ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। आप बने रहना वीडियो में, और अगर आप मनीषा की कहानी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है ना। तो अभी हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो क्या है कि नेहा आशीष तिवारी का जो भांडा फूटा है वो इस तरह से फूटा है कि उनकी एक वीडियो थी 2 साल पहले की। तो क्या था, अभी सब लोगों को लग रहा था कि ये जो शादी हो रही है, ये उसके भैया ने लड़का पसंद किया है, अरेंज मैरिज हो रही है और भैया के कहने पे ये शादी हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो नेहा आशीष तिवारी के भैया ने या माँ बाप ने शादी उसकी की है तो उस वजह से वो शादी कर रही है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नेहा आशीष तिवारी की पसंद का लड़का है। उसका पहले जो शादी हुई थी वो भी उसकी लव मैरिज थी, अब जो ये हो रही है ये भी उसकी पसंद से ही हो रही है, लव मैरिज ही हो रही है एक तरह से। तो लेकिन लोगों ने इसको दिखा दिया, नेहा ने इसको दिखा दिया कि ये अरेंज मैरिज है और मेरे भाई की पसंद से हो रही है। तो ये यूट्यूब पे बहुत कड़ा बवाल है। तो उनका कोई एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में दिखाया गया है कि जो सुमित महल है, उनके पति, होने वाले पति, वो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं 2 साल पहले की वीडियो में। जबकि उनका रिश्ता यही हुआ, सडनली हुआ और देखा, पसंद किया और भाई ने रिश्ता कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले से उन्हें जानती थी, पहले से आना जाना था, पहले से उनके साथ समय बिता चुकी हैं, जब इतने अच्छे तरीके से, इतनी खुशी से उन्होंने इस बंधन में बंधने की सोची। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात छिपाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाई बहनों को भी, भैया देखो स्टार बना ही दिया। भाई भी कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई भी घर में देखा होगा, पापा भी घर में देखे हैं। तो क्या है, वो भी भाई भी अपना वीडियो वगैरह बना के अपनी भाभी की अपना कर देते हैं। तो उनके भी 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो वही है कि नेहा ने अपने भाई को भी सपोर्ट किया है, क्योंकि जो भी खर्चा हो, जो भी कुछ हो, नेहा से ही मांगता है कि मुझे गाड़ी दिलवा दो, अब ये करवा दो, वो करवा दो। तो वो तो ये चक्कर है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि नेहा आशीष तिवारी को अगर कोई रिश्ता करना ही था, मतलब शादी करनी ही थी, तो उन्होंने कभी किसी ऐसे लड़के से शादी क्यों नहीं की जिसकी भी बीवी की डेथ हो चुकी हो या डिवोर्स ही हो गया हो, उसके भी कोई बच्चा हो, ताकि उस बच्चे को भी माँ मिल सकती और क्या बोलते हैं, उसका भी घर परिवार बस सकता। इन्होंने क्या चुना, इन्होंने एक कुंवारा लड़का चुना, अब से अपने से ज्यादा उम्र कम का, वो भी उम्र कम का, एज बहुत कम है उसकी, इनसे कम से कम 7, 8, 10 साल बड़ा, मतलब छोटा है वो, और उन्होंने उसको चुना। तो ये चक्कर जो था ये कम से कम इनका पहले 3 साल पहले से चल रहा है। और उस बात पे अब इन्होंने शादी करी, ये दिखा के कि जी ये तो मेरे भाई ने पसंद किया है और ये उनकी पसंद का लड़का है। और कहा यह जाता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, कुछ बिजनेसमैन बड़ा बड़ा नहीं है। एक कोई आरओ कंपनी होती है पानी वानी का लगाने की, वो उसमें कुछ करता है बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल लोग हैं।
सिंपल वो उसने दिमाग से खेला, नेहा ने दिमाग से खेला, दिमाग शातिर है, पति सबके जाते हैं, दुख सबके पास आता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनने क्या किया, इनने सब्सक्राइब गेन किए अपने। और अब यहाँ तो ये कुछ काम करती नहीं है, यहाँ भी भाभी भी बैठती है, ये भी बैठती है, ये भी वीडियो शूट करती है, भाभी भी करती है, सिर्फ इसकी मम्मी काम करती है। अब जब इसने फैमिली चूज की है तो वहां भी ऐसी चूज की है ताकि समझ आके भी काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि वहां दो नंदे हैं, माँ है और अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो गेम बजाया तो इस वजह से इसका भांडा पूरा फूट गया कि कितने शातिर माइंड तरीके से इसने लोगों को यूज करा, फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद आशीष तिवारी का नाम इन्होंने यूज किया, लोगों के सामने दिखाया है मैं उनकी इतनी बड़ी दुख है, मुझे ये है वो है, और शादी कर रही है कुंवारे लड़के से। जब तुम इतनी दुखी थी तो किसी शादीशुदा से शादी करती ना, कुंवारा लड़का क्यों फांस रहे हो, कुंवारे लड़के से क्यों शादी कर रहे हो? और शादी तुम्हारी लव मैरिज हो रही है, तुम्हारी पसंद की हो रही है, तो तुम पहले उसको बोलते। लोगों को ये छुपाने की क्या जरूरत है कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरा भाई करा रहा है? ये सब झूठ ढकोसला व्यूज के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर इतनी ही अच्छाई थी तुम्हें तो अपने ससुराल में रुकती, अपने ससुराल में सास ससुर के पास रहती, वहां पे रह के सेवा करती उनकी कोई सेवा नहीं की। आज सास ससुर को क्यों बुलाया? जिसके बेटे की डेथ हो गई हो, बहू की दूसरी शादी हो रही हो, क्या उसे तकलीफ नहीं होती होगी? उसका बेटे की डेथ होगी, बहू दूसरी शादी कर रही है, होती होगी नहीं होती होगी? आप बताओ। तो उन्हीं को बुलाया, क्यों? उनसे हिस्सा लेना था, उनसे पैसे लेने थे। बहुत बहुत शातिर माइंड की, जितनी सीधी दिखती है, जितनी भोली दिखती है, इसके फेस से सब नकाब उतर गया। वीडियो पूरी खोल के देखो लोगों की, ये लगाओ, इतना ज्यादा इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है कि लोगों ने इसकी सच्चाई सामने लाके रख दी है। अपनी दुरानी, अपने देवर को इतना दुखी कर रखा है इसने, बहुत ज्यादा दुखी करके रखा हुआ। जो उसकी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड नीतू, जो साथ में इसके वीडियो वगैरह बनाती थी, उसको भी इसने वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालनी थी ताकि उसका व्यूज ना जाए, ताकि उसके चैनल ग्रोथ ना हो जाए। तो इसने अपनी सगाई का एक वीडियो भी उसके चैनल पे नहीं डालने दिया। आप खोल के देख लो नीतू का चैनल, नीतू भोपाली का, उसमें एक वीडियो भी अगर इसकी सगाई की मिले आपको, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये जो है, ये चाहती नहीं कि कोई आगे बढ़े, ये आगे खुद बढ़ना चाहती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहती। तो इसने क्या करा, इनने एक सिंपल फंडा अपनाया कि जी मेरी अरेंज मैरिज चल रही है। कोई अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, पहले से पसंद है। 2 साल पहले की वीडियो अभी आ गई है, इनने डिलीट कर दी है, लेकिन लोगों ने क्या करा, उसे डाउनलोड करके रख लिया कि मौका होगा तब दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वो वीडियो में ये जो था इसका पति सुमित महल, वो दिख रहा है आराम से। तो ये सब चीजें ढकोसला करके पब्लिक से व्यूज लेने के लिए कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं तिवारी जी के लिए यूं हूं, मैं तिवारी जी के लिए वो हूं। अरे भाई, तिवारी जी के लिए हो, ठीक है, तो लेकिन ये थिएटर क्यों करना? आप तिवारी जी की एल्बम लेके बैठ गई हैं, आप तिवारी जी की एल्बम दिखा रही हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि लोगों ने, सबने गलत कहना शुरू कर दिया, लोगों ने सब कुछ वो करना शुरू करा। अब सब, जब इसका खुद का काम सारा निकल गया सबसे, सारे यूट्यूबर से, अब इनने सबको छोड़ दिया, इनने किसी को नहीं बुलाया। और जाने के लिए सबसे पहले ये आगे कूद के जाती थी, क्योंकि इसको सब्सक्राइबर मिलते थे, व्यूज मिलते थे, लोग इसे पहचानते थे। तो ये चक्कर है, ये है नेहा आशीष तिवारी का असली चेहरा, जो लोगों के सामने आया है। और उससे इतना ज्यादा लोग गुस्से में है, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं इसको, इसके चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा था उन्होंने भी हटा रखा है। तो क्यों? क्योंकि इनने झूठ बोला पब्लिक से, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, चाल खेली है ना, चाल खेली इसने। तो भाई ठीक है, आप सीधा सिंपल कह सकते थे कि भाई मेरे को इतने टाइम से हम लोग एक साथ में थे, हमें पसंद एक दूसरे में लगा कि हम एक साथ निभा सकते हैं, तो हम शादी करने की सोच रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए उसके पिता हूँ और शादी कर लूँ। तो इसमें कोई मना थोड़ी ना करता, जो इतना बवाल मचा दिया तुमने, ठीक है। इतनी सती सावित्री बनने से या इतनी अच्छी बनने से सिर्फ व्यूज लेने के लिए, लेकिन अब लोगों के सामने पूरा नकाब ही उतर गया। और कहती है मेरे लिए तो लड़कों की लाइन लगी होती है। अबे लाइन लगी होती है लड़कों की तुम्हारे लिए, क्या लड़के तुम्हें देखते रहते हैं बैठ के? जब भी तुमने एक जवान लड़के को, कुंवारे लड़के को चुना, तुमने कोई शादीशुदा लड़का क्यों नहीं चुना? अगर इतनी दुखी थी तुमने कुंवारा लड़का क्यों चुना? क्योंकि तुम्हें भाई ठीक था, तुम्हारे हिसाब से तुम जैसा चाहती हो वैसा उसके साथ चल रहा था, ठीक है, शादी कर रहे हो। तो ये है नेहा आशीष तिवारी की सच्चाई, जिन लोगों को नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दी, बता दी। आप लोग भी देखें जाके लोगों ने क्या क्या उसके बारे में कर रखा है। इतना गंद फैला रखा है यूट्यूब पे, कुछ कहने नहीं है उसके। और जो उसके फेस का नकाब था, जो वो अपने आप को बहुत अच्छा बता रही थी लोगों के सामने,
प्रकट कर रही थी दुख अपने रो रो के कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये खुद अपने ससुराल को छोड़ के आई है वहां से। और आने के बाद ससुराल से छोड़ के ताकि से दूसरी शादी करनी थी, इसलिए कोई भी लड़की अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो वो अपना ससुराल छोड़ के आती है, और नहीं तो वो अपने ससुराल में ही रहती है। ये सिंपल सी बात है। क्यों, क्या करेगी वो मायके आके, क्या करेगी? ससुराल में रहेगी अपने माँ बाप के साथ, ससुर सास के साथ, लेकिन जब उसे शादी करनी होगी जब तो वहां से छोड़ के वो भागेगी अपने पियर को, है ना। तो यही नेहा आशीष तिवारी ने किया। उन्होंने इसको नहीं गलत करा था, उन्होंने नहीं भेजा था, ये खुद वहां से आई थी यहाँ पे अपने माँ बाप के घर पे, ठीक है ना। और इसका भाई दाल रोटी को परेशान रहोगे लोग, तुम ऐसा कर दूंगा, तुम ऐसा, क्या कर देगा भाई, क्या कर देगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तू तो खुद ही घर में बैठ के बस वीडियो बनाता रहता है बीवी की अपनी। अगर तू कुछ काम करता होता ना तो कुछ काम करता होता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ बैठ के बातें मिलाना आता और कुछ भी काम नहीं आता। सब खाली के खाली पड़े होते हैं बाहर इधर उधर, ठीक है ना। तो आप लोग भी जाके चेक करना क्या क्या चल रहा है। तो अगर वीडियो में आपकी अपनी कोई राय है तो जो जरूर कमेंट में लिखना। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।